देखो यार भाई, जो भी एमटीएस का पेपर दे रहे हैं ना, वो मतलब रिव्यू को लेके बहुत परेशान है कैसा पेपर आ रहा है। तो मैं आज आपको 30 की सारी शिफ्ट और आज की जो दोनों शिफ्ट हुई है उनका मतलब सारा रिव्यू आपको देने वाला हूं एक ही वीडियो में। मात्र 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी भाई, ठीक है। सबसे पहले अगर आज की शिफ्ट की मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, फिर आपको एक समरी वाइज डिटेल वाइज बताऊंगा, ठीक है। बस 4 से 5 मिनट देना भाई, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखो आज जो हमारा पूछा था वो आर्टिकल 51 पूछा था, यानी कि डीपीएसपी सॉरी मौलिक कर्तव्य वाले से पूछा हुआ था, ठीक है। हम आर्टिकल 51 आज पूछा हुआ था और पीस का सिनोनिम्स पूछा हुआ था, करंट। और देखो डांस से हर बार क्वेश्चन बन रहे, आज भी डांस से क्वेश्चन बने थे, ठीक। और करंट अफेयर जो भाई 23 से ही ज्यादा पूछ रहा है, 24 से कम पूछ रहा है, ठीक। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं भाई। देखो मेनली अब समराइज करके मैं सारी चीजें आपसे बात कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो यार भाई, पॉलिटी की बात करें तो अभी तक जो चारों शिफ्ट में कहां कहां से पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे हैं वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पॉलिटी में भाई देखो 4 टॉपिक अगर आपके कवर है तो मान लो आप पॉलिटी के अनुच्छेद वाले क्वेश्चन कर पाओगे। कौन कौन से भाई? मौलिक कर्तव्य, ठीक, और मौलिक अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल यहाँ पे देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों पूछ रहा है। साथ ही साथ आपके जो डीपीएसपी है भाई साहब वो भी पूछ रहा है, ठीक है। डीपीएसपी के आपके सारे आर्टिकल अगर याद है, और उसके बाद से देखो यार थोड़े थोड़े से देखो, अब ये तो मतलब फिक्स आपको होनी चाहिए, यहां से अभी तक क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद से आपको और एक्स्ट्रा में अगर आप करना चाहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा में क्या, वो इंपॉर्टेंट वाले में बात करूं तो प्रेसिडेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कर लीजिएगा, ठीक। ये सारे अगर आप कर लेते हैं तो आप फिर सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। चलिए अब फिर देखो भाई, ये पूछा है, ये यहां से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है तीनों से, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी से, ठीक। एक बात याद रखना, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले हैं ना, उनसे थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ लेना सारे, वहां से थोड़ा सा अच्छे से पूछ रहा है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात करें तो उसका जो क्लॉज भी है ना भाई, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, उसको ट्रिक से भी बहुत लोगों ने याद कराया, उसको याद कर लेना भाई। ये 3 बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपसे, ठीक है। स्टैटिक में देखो भाई बात करो तो बार बार मैंने बोला था डांस कर लेना, त्योहार कर लेना, ठीक है। डांस देखो मेनली यार, देखो अब तो डांस आप पूरा नहीं कर सकते हो। 2 टाइप के हमारे डांस है, एक हमारे क्लासिकल वाले, ठीक है। तो क्लासिकल जो है उन्हीं को बेसिकली अब करना। अब आप चाहेंगे कि राज्य वाले जो हैं उनको करते जाएं, तो अब उसके आपके पास उतना टाइम नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है। जैसे भरतनाट्यम हो गया, तो भरतनाट्यम को कब बैन लगाया गया था? जैसे मान लीजिए आपसे पूछिए भरतनाट्यम को कब बैन किया गया था? शायद 1910 में किया गया था जहां तक मुझे याद है, ठीक है। और फिर उनको दोबारा लेकर कौन आया था? सादी रट्टम के नाम से किसको जानते हैं, ठीक है। तो भरतनाट्यम को सादी रट्टम भी कहते हैं और भगवान शिव को समर्पित है। ये सारी चीजें भी आपको मतलब फैक्ट पता होने चाहिए। जो अलरिपू है किसका हिस्सा है, शब्दम किसका हिस्सा है, तो इसी के है जो 7 चरण है उसी में शामिल है। तो ये छोटी छोटी सी बातें, मतलब भरतनाट्यम को पूरे डिटेल से आपको करना है, ठीक है। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपने कम्युनिटी के पेज में भरतनाट्यम का अपना जो नोट्स का पिक्चर है खींच के आपको दे दूंगा, क्योंकि भरतनाट्यम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अदर वाले में आप चाहें तो बस उनका ये भी याद कर लेंगे कि जैसे सोनल मान सिंह है, ओडिसी संबंधित है, काम हो गया आपका। लेकिन भरतनाट्यम को थोड़ा डिटेल से करना होगा, ठीक है। चलिए अब फिर यहाँ से बात करें स्ट्रेटेजी के लिए, मतलब यहाँ से डांस बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। त्यौहार भाई साहब देखो परसों वाले में पूछा तो जो सबसे फेमस है नागालैंड का, कौन सा था जो मैंने उसको वो नाग करके ही है, तो मैंने उसको रिलेट किया हुआ था, याद नहीं आ रहा है मुझे। बहुत फेमस है यार उसका। चलिए ठीक है, ठीक है, मतलब नाग से ही वो दोनों संबंधित है, तो मैंने उसको ऐसे ही याद कर लिया, तो नाग ये आ जाएगा तो यही हो जाएगा, ठीक। और भी जो बहुत सारे त्यौहार हैं उनको अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पोला पूछ सकता है, सबसे बढ़िया बिहू ओहू याद रखना जो फेमस फेमस है भाई, ठीक है। ओणम कहाँ का है, बिहू कहाँ का है, ये सब आपसे बहुत ज्यादा, पोंगल कहाँ से है, ये सब आपसे बहुत ज्यादा पूछेगा, तो इंपॉर्टेंट वाला याद रखना है, ठीक है। देखो यार एमटीएस में यही खासियत है ना, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता, 1-2 क्वेश्चन डीप में जाता है। कुछ कहेंगे भाई जो क्वेश्चन पूछा था वो वाले सेफ्ट में कि सौरभ गांगुली अपना टी शर्ट कब उतारा था, ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ने हैं भाई, ठीक है। वो एक क्वेश्चन आपको साइड करके कट आउट कर देने। आप अगर 20 भी कर पाते हो ना भाई बहुत अच्छा है, 60 मार्क्स यहाँ पे है और 70 मार्क्स वहां ले जाओगे, 130 नंबर आपका आसानी से हो जाएगा, 5-10 नॉर्मलाइजेशन में आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बेवकूफों की तरह टारगेट नहीं करना है भाई, ठीक। नेक्स्ट देखो यार, यहां से आपका ये कवर हो गया। फिर मैंने एक बताया थे आपको नेबर कंट्री वाले, नेबर कंट्री वाले से हर सेक्टर में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नेबर कंट्री को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना भाई। नेबर कंट्री यही नहीं कि बस आपने याद कर लिया वो जो ट्रिक होते हैं बचपन में एमबीए वाले से कि हाँ ये कंट्री हमारे पड़ोसी है और क्षेत्रफल ये नहीं, थोड़ा सा ये भी पूछ दे रहा है कि जैसे उनके नाम से इसको क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेगा सब कंट्री से रिलेटेड, ऐसे ही पूछ लेगा, मतलब कंट्री से रिलेट जब हम करते हैं सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और
ब्रह्मपुत्रा को चीन में किस नाम से जानते हैं, फिर जो वो अरुणाचल प्रदेश में प्रदेश करती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से भाई कवर करना होगा। समझ रहे जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, मतलब उस कंट्री से उसकी भाषा, जैसे दजोंखा भाषा बहुत पूछ लेता है, ठीक है, आपसे ऐसे रिलेट करके चीज़ें पूछ सकता है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हाँ, पशु वसु में बहुत ज़्यादा मत जाइए, मेनली क्योंकि टाइम कम है, तो मेनली आप उनकी भाषा पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। भाषा से मतलब करंट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और थोड़ा सा क्षेत्रफल से संबंधित, और थोड़ा सा उनके गेम देख लीजिएगा, ठीक। और देखो भाई, यहाँ पे अगर अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भाई वोकैब का बोलबाला रहा है, ठीक है, PYQ वोकैब पूछा जा रहा है। तो भाई देखो, मेरा ऐसा मानना है कि MTS मतलब वोकैब, और अगर आपके ये अच्छे हैं स्पेलिंग एरर तो आप अच्छा खासा मार ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा एरर का थोड़ा सा लेवल मुझे लगता है कि हल्का होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं होता, लेकिन हल्का सा वो लोग हल्का कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो भाई यही था, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना। अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो फिर आपको बार बार डेली रिव्यू की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, जरूरत नहीं, मैं कल खुद वीडियो एक भी नहीं डाला था। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट था मैंने आज कुछ सारा बता दिया, सारे शिफ्ट का बता दिया। अब आप मेहनत कीजिए, आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा।